आज से तुम्हारे पास अप्रोक्सीमेटली अराउंड लास्ट 20 to 25 डेज रह गया है और ये लास्ट 20 to 25 डेज में तुम क्या प्रिपरेशन करते हो, कैसे प्रिपरेशन करते हो और इसके साथ साथ क्या स्ट्रैटेजी यूज करते हो, ये बहुत ज्यादा मैटर करने वाला है। एंड दिस विल डिसाइड कि तुम्हें आईसीएसई और आईएससी बोर्ड एग्जाम्स में, सेमेस्टर 1 बोर्ड एग्जाम्स में तुम कितना स्कोर करने वाले हो। अगर तुम आईसीएसई या फिर आईएससी का सेमेस्टर 1 बोर्ड एग्जाम्स में अच्छा मार्क्स स्कोर कर लेते हो, सो दिस विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस फॉर सेमेस्टर 2 एज वेल। So hello everyone, this is Barsha and welcome back to Mastermind। Now तुम्हारे पास approximately around last 20 to 25 days रह गए और ये last 20 to 25 days के अंदर कैसे तुम अपना पूरा सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो। अगर तुमने अभी तक कुछ भी प्रिपरेशंस नहीं किया है, so is it still possible that we can cover up the syllabus and we can score a good marks in ICSE semester 1 board examinations। तो ये सारी चीज को लेकर हम डिस्कस करेंगे और ये जो लास्ट 20 to 25 डेज है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है तुम्हारे लिए। अगर तुमने पूरा प्रिपरेशंस कर लिया तब भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है रिविजन्स के लिए, बिकॉज अंटिल एंड अनलेस यू डोंट रिवाइज इफेक्टिवली यू वोंट बी एबल टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर सेमेस्टर 1। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लेकर 3 to 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लेकर हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। एंड इसके साथ साथ डू शेयर दिस वीडियो अलॉन्ग विथ योर फ्रेंड्स। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। तो यहाँ पर सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि चाहे तुम एक आईसीएसई के स्टूडेंट हो या फिर आईएससी के स्टूडेंट हो, इस बार का पैटर्न टोटली एमसीक्यू बेस्ड होने वाला है। सो पहले की तरह नहीं है, अब तुम्हारा स्ट्रैटेजी भी चेंज हो जाएगा। पहले के टाइम क्या होता था, तुम्हें चॉइस मिलता था, यानी कि जो भी क्वेश्चंस तुम्हें एग्जाम्स में मिलता था उसमें तुम्हें चॉइसेस मिलता था। लेकिन अब यहाँ पर इट इज कंपल्सरी टू डू ऑल द क्वेश्चंस, तुम्हें सारा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है। हियर कम्स द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला पॉइंट ये है कि अभी तुम्हारे पास कम टाइम रह गया है, 20 to 25 डेज ही रह गया है और तुम्हारे मन में ये क्वेश्चन जरूर आएगा कि क्या सारा चैप्टर्स करना इंपॉर्टेंट है सारे सब्जेक्ट्स से। सो हियर लेट मी टेल यू दैट यहाँ पर इट इज इंपॉर्टेंट कि तुम्हें सारा ईच एंड एवरी चैप्टर को कंप्लीट करना है। अब ये लास्ट 25 डेज के अंदर हम कैसे करेंगे उसको लेकर हम डिस्कस करेंगे डेफिनेटली, लेकिन यहाँ पर तुम्हें ये समझना है कि तुम्हें सारा चैप्टर्स को करना इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर तुम एक भी चैप्टर छोड़ रहे हो, अगर तुम एक भी चैप्टर लीव करते हो, एक भी चैप्टर छोड़ रहे हो, सो यहाँ पर तुम्हारा मार्क्स डिडक्ट हो रहा है। बिकॉज क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड फ्रॉम ईच एंड एवरी चैप्टर और जितना भी चैप्टर्स है डेफिनेटली सारे चैप्टर से क्वेश्चंस पूछा जाएगा। इफ यू लीव एनी चैप्टर सो तुम्हारा मार्क्स डेफिनेटली डिक्रीज हो रहा है यहाँ पर। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यू कांट बी लीविंग एनी ऑफ द चैप्टर। नाउ यहाँ पर दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तुम बोलोगे कि टाइम भी कम है, लास्ट 20 to 25 डेज ही रह गया है। और फर्स्ट पॉइंट में हमने ये डिस्कस किया कि सारा चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है करना, यू कांट बी लीविंग एनी ऑफ द चैप्टर्स। तो किस तरह से हम अपना टाइम को मैनेज करेंगे और सारा चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे। देखो, अगर तुम बुक से प्रिपरेशंस करते हो एंड टाइम में, तो लास्ट 20 to 25 डेज के अंदर तुम सारा सब्जेक्ट्स का सारा चैप्टर्स डेफिनेटली कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं है, राइट। और एक बुक से अगर तुम देखो तो एक सब्जेक्ट में अप्रोक्सीमेटली अराउंड 7 to 8 चैप्टर्स तुम्हें मिलेगा सारे सब्जेक्ट से। तो डेफिनेटली ये लास्ट 20 to 25 डेज में बुक से प्रिपरेशन करके सारा चैप्टर्स को कंप्लीट करना, पूरा सिलेबस, होल सिलेबस को कवर करना डेफिनेटली पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, यू नीड टू प्रायोरिटाइज द टॉपिक्स, यू नीड टू प्रायोरिटाइज द क्वेश्चंस। तुम्हारे पास इतना टाइम अब नहीं रह गया है कि तुम सारा सब्जेक्ट्स का, सारा चैप्टर्स का ईच एंड एवरी क्वेश्चन को प्रिपेयर करो। तो यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर तुम्हें कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस करना है, कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स करना है जो कि बोर्ड्स में आने का मैक्सिमम चांसेस है। और यहाँ पर यू नीड टू स्टार्ट प्रायोरिटाइजिंग द टॉपिक्स। सो इसके लिए तुम एंड टाइम में सैम्पल पेपर्स को सॉल्व कर सकते हो। सो हियर आई वुड लाइक टू recommend you a book। So this is the Oswal ICSE combined sample question paper for your class 10। तो ये combined sample paper है। इसके लिए तुम यहाँ पर डिफरेंट तुम्हें अलग अलग बुक्स नहीं लेना पड़ेगा, अलग अलग सब्जेक्ट्स का अलग अलग सैम्पल पेपर्स नहीं लेना पड़ेगा। यू कैन सी द थिकनेस ऑफ दिस बुक। तो ये एक ही बुक है, इसमें तुम्हें 9 डिफरेंट सब्जेक्ट्स का सैम्पल पेपर्स मिल जाएगा, वो भी सॉल्व्ड along with the explanations। So 9 different subjects। What are the 9 major subjects? इसमें तुम्हें English language paper 1, that is your English language, English literature, history, civics, maths, geography, हिंदी, physics, chemistry and bio। तो ये सारा 9 मेजर सब्जेक्ट्स का तुम्हें यहाँ पर सैम्पल पेपर्स मिल जाएगा। तुम्हें 5 सैम्पल पेपर्स मिल जाएगा फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। तो सारा सब्जेक्ट्स का तुम्हें 5 सैम्पल पेपर्स मिल जाएगा, विच इज मोर देन इनफ, क्योंकि तुम्हारे पास लास्ट 20 to 25 डेज रह गया। तो तुम 5 सैम्पल पेपर सारे सब्जेक्ट्स का अगर सॉल्व करते हो, मेजर सब्जेक्ट्स का, तो तुम्हारा अच्छी तरीके से रिविजन हो जाएगा। और यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस तुम्हें मिलेगा इट इज स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन द लेटेस्ट स्पेसिमेन पेपर। तो जो कि तुम्हारा स्पेसिमेन पेपर काउंसिल की तरफ से ऑफिशियल रिलीज हुआ था, उसके बेसिस पे ये वाला बुक प्रिपेयर हुआ है। तो अगर तुम ये सारा क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो सिमिलर क्वेश्चंस यू कैन एक्सपेक्ट इन योर बोर्ड एग्जाम्स ऑल्सो। एंड यहाँ पर इसके साथ साथ कुछ और भी बेनिफिट्स है, लाइक यू विल गेट ऑन टिप नोट्स, रिविजन नोट्स, माइंड मैप्स, ये सारा चीज़ तुम्हें इस बुक में मिल जाएगा। और यहाँ पर सबसे मेन चीज़ है कि तुम्हें अलग अलग बुक्स नहीं लेना पड़ेगा, एक ही बुक के अंदर तुम्हें सारा सैम्पल पेपर्स मिल जाएगा सारा मेजर सब्जेक्ट्स का। इफ़ यू टॉक अबाउट द प्राइस ऑफ दिस बुक, सो द प्राइस ऑफ दिस बुक इज़ 599
एंड अगर तुम इसे ऑनलाइन परचेस करते हो तो डेफिनेटली तुम्हें डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो मैंने लिंक इस बुक का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखा है, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस बुक। इसके साथ साथ काफ़ी सारे IAC के भी स्टूडेंट्स बोलेंगे कि हमें कौन सा बुक यूज़ करना चाहिए एंड टाइम में। सो यहाँ पर IAC स्टूडेंट्स के लिए भी ये वाला बुक है, दिस इज़ दी ओसवाल IAC कॉम्बाइंड सैम्पल पेपर्स फॉर क्लास 12 स्टूडेंट्स। तो ये वाला बुक में सेम बेनिफिट्स है जैसे कि मैंने क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए बोला, इसमें तुम्हें रिवीजन नोट्स, यहाँ पर तुम्हें एक ही बुक में 7 डिफरेंट मेजर सब्जेक्ट्स का सैम्पल पेपर्स मिल जाएगा। व्हाट आर दोज सब्जेक्ट्स? इंग्लिश 1, इंग्लिश 2, हिंदी, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो ये 7 मेजर सब्जेक्ट्स का तुम्हें यहाँ पर सैम्पल पेपर्स मिल जाएगा। सो लिंक मैंने दोनों बुक्स का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया, डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट। ये हमने बुक्स को लेकर डिस्कस किया, मैंने ICSE के लिए और IAC के लिए दोनों के लिए बुक्स रेकमेंड कर दिया। अगर तुम एंड टाइम में ये सारा सैम्पल पेपर सॉल्व करते हो तो दिस विल हेल्प यू अ लॉट फॉर योर प्रिपरेशंस। एंड इसके साथ साथ यहाँ पर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अभी एंड टाइम में तुम्हें बुक्स डिफरेंट बुक्स फॉलो नहीं करना है। देखो अगर तुम अलग अलग बुक से प्रिपरेशन करते हो सो डेफिनेटली यू विल स्टार्ट गेटिंग कंफ्यूज। इट इज़ बेटर टू रीड वन बुक 10 times rather than reading 10 books one time. So this is very important. You must have heard this quote. इसके साथ साथ लास्ट पॉइंट जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज टाइम मैनेजमेंट। नो टाइम मैनेजमेंट प्रिपरेशंस के टाइम, इसके साथ साथ जब तुम एग्जाम्स दे रहे हो उस टाइम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी MCQ बेस्ड है तो ऐसा डेफिनेटली नहीं है कि यू विल गेट इनफ टाइम, तुम्हारे पास 1 hour रहेगा सारे सब्जेक्ट्स के लिए, एक्सेप्ट फ्यू सब्जेक्ट्स लाइक योर मैथ्स एंड हिंदी, ये सारा सब्जेक्ट्स के लिए तुम्हें 1.5 hour मिलेगा। लेकिन ये टाइम भी बहुत कम है बिकॉज मैथ्स भी है, तो अगर तुम मैथ्स का आंसर सॉल्व नहीं करोगे डेफिनेटली तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर्स लाना पड़ेगा, उसके बाद ही तुम उसे ऑप्शन से कंपेयर कर सकते हो। तो सेम थिंग है जस्ट लाइक बिफोर, तो तुम्हें 1.5 hour मिलेगा। मेक श्योर कि तुम सारे सब्जेक्ट्स का जो टाइम है, टाइम मैनेजमेंट एग्जाम के टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अभी तुम जब सैम्पल पेपर सॉल्व करो तो उस टाइम ही तुम्हें क्या करना है, यू शुड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। तो अगर तुम ये वाला बुक लेते हो, अगर यहाँ से कोई भी सैम्पल पेपर सॉल्व करते हो, सपोज तुमने आज एक सैम्पल पेपर सॉल्व किया, सो बिफोर सॉल्विंग ओनली यू शुड सी द टाइम, और जो टाइम ड्यूरेशन है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए रेस्ट्रिक्टेड टाइम है, उसी टाइम ड्यूरेशन के अंदर तुम्हें ट्राई करना है कि तुम पूरा सैम्पल पेपर अच्छे तरीके से सॉल्व कर सको, बिकॉज तुम्हें एग्जाम्स में लिमिटेड टाइम मिलेगा, एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड योर एटीट्यूड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम शुड बी लाइक येस यू कैन डू इट। और ये लास्ट 20 to 25 डेज अगर तुम इफेक्टिवली प्रिपरेशंस करते हो, इफ यू डू हार्ड वर्क एंड एट द सेम टाइम इफ यू डू स्मार्ट वर्क, सो नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग अ वेरी गुड स्कोर, वेरी गुड परसेंटेज इन योर ICSE एंड IAC सेमेस्टर 1 बोर्ड एग्जाम। तो ये हमने कुछ 3 to 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लेकर डिस्कस किया जो कि अभी एंड टाइम में लास्ट 20 to 25 डेज में डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है कि तुम ये सारा पॉइंट्स को रेफर करो, ये सारा पॉइंट्स को फॉलो करो, बिकॉज एंड टाइम में अगर अपना तुम टाइम को वेस्ट करते हो या फिर कुछ भी ऐसा चीज को पढ़ते हो जो कि आउट ऑफ द सिलेबस है या फिर आउट ऑफ द बॉक्स है, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू सफर। सो मेक श्योर दैट यू फॉलो ऑल दिस पॉइंट्स जो भी हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। इसके साथ साथ अगर तुम्हारा कोई भी डाउट्स है सो डेफिनेटली यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू so much for watching.